अब बस बहुत हुआ। अब ये नहीं चलेगा कि तुम पुरस्कार लहराओ और देश की सच्चाई से ध्यान भटका दो। अब ये ड्रामा नहीं चलेगा कि भीड़ बुलाओ, नारे लगवाओ और सोचो कि तुमने विदेश नीति को जीत लिया। सुनो मोदी जी, ये देश तुम्हारे इवेंट मैनेजमेंट का स्टेज नहीं है। ये देश तुम्हारे प्रचार अभियानों की ब्रांडिंग एजेंसी नहीं है। यहां सवाल पूछे जाते हैं और पूछे भी जाने चाहिए, क्योंकि अब जनता थक चुकी है झूठ सुन सुनकर, इवेंट देख देख कर, पुरस्कारों की गिनती करके। 27 पुरस्कार। मीडिया चिल्लाता है जैसे आपने पाकिस्तान से कश्मीर छीन लिया हो, जैसे आपने चीन को पीछे धकेल दिया हो, जैसे भारत को यूएनएससी का स्थायी सीट मिल गई हो। लेकिन हकीकत यह है, ये 27 नंबर भी झूठ है, भ्रम है, प्रचार है और कुछ नहीं। आप अगर इतने ही पुरस्कार से सम्मानित है तो बताइए, दुनिया में भारत का कूटनीतिक रस्सू क्यों गिरता जा रहा है? हमारे पारंपरिक मित्र रूस अब पाकिस्तान से सैन्य समझौते कर रहे हैं। चीन हमारे ही खिलाफ पाकिस्तान को खड़ा कर रहा है। अमेरिका जब चाहे हमें आंख दिखा देता है और आप सिर्फ भीड़ में भाषण दे रहे हैं, तालियां बजवा रहे हैं और मीडिया से कह रहे हैं लिखो लिखो, मैंने विदेश नीति बदल दी। लेकिन असलियत यह है, आपने विदेश नीति को तमाशा बना दिया है, आपने कूटनीति इवेंट बना दिया है, आपने प्रधानमंत्री पद को ग्लैमर शो बना दिया है। ह्यूस्टन में हाउडी मोदी करवा लिया, ऑस्ट्रेलिया में मोदी इन सिडनी करवा लिया, अमेरिका में नमस्ते ट्रंप करवा लिया। लेकिन बताइए, देश को क्या मिला? विदेश यात्राओं में कितना पैसा खर्च हुआ, कितनी डील साइन हुई, कितनी ठोस उपलब्धियां हैं? कोई डेटा है? नहीं, बस झूठ, प्रचार और इवेंट। विदेश नीति ट्वीट से नहीं चलती, विदेश नीति भीड़ से नहीं चलती। विदेश नीति का मतलब होता है जब देश के नागरिक दुनिया में सम्मान के साथ खड़े हो सके। लेकिन आपके विदेश दौरों ने भारत को क्या दिया? कनाडा में शर्मिंदगी, अमेरिका में मानवाधिकार सवाल, यूरोप में मौन, और इन सब के बीच आप हर मंच पर बस अपनी छवि चमकाते रहे। और सबसे शर्मनाक, अडानी के व्यापारिक हितों को लेकर जो आरोप विदेशी मीडिया में आए, उन पर एक शब्द नहीं, जब एक जवाब नहीं, एक सफाई नहीं, क्योंकि आप जानते हैं वहां की मीडिया बिकाऊ नहीं है, वो गोदी नहीं है, वो सवाल पूछती है और आपको जवाब देना नहीं आता। आप बस एक चीज में माहिर है, फिल्मी संवाद, मेरे रगों में गरम सिंदूर बहता है। वाह क्या लाइन है! लेकिन बताइए, कूटनीति में गरम सिंदूर चलता है या ठंडा दिमाग? वैश्विक मंचों पर जब ट्रंप ने कहा मैंने भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाया, तब आपका गरम सिंदूर कहां गया था? आप चुप क्यों थे? क्योंकि वहां न भीड़ थी न कैमरा, वहां सच था और आपके पास जवाब नहीं था। आपने इस देश को प्रचार की प्रयोगशाला बना दिया। 27 पुरस्कार, दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता, सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री। लेकिन अब देश पूछ रहा है, क्या यह सब दिखावा था? क्या यह सब सिर्फ अपने पोस्टर छपवाने के लिए था? क्योंकि हकीकत यह है, भारत की विदेश नीति खोखली हो चुकी है। पाकिस्तान से समर्थन मांगना पड़ता है, चीन से डरना पड़ता है, रूस से दूरी बढ़ रही है और अमेरिका जब चाहे गला दबा देता है। और सबसे बड़ी विडंबना, दुनिया में आपकी शोहरत बढ़ी लेकिन भारत का सम्मान घटा। अब जनता को बेवकूफ मत समझिए। हम देख सकते हैं कि हाउडी मोदी में कितनी भीड़ थी, लेकिन हम यह भी देख सकते हैं कि चीन ने किस तरह अफ्रीका से लेकर अरब देशों तक अपनी पकड़ बनाई। हम देख सकते हैं कि आपके भाषण कितने जोरदार थे, लेकिन हम यह भी देख सकते हैं कि G20 से पहले कौन कौन हमारे खिलाफ लामबंद हो रहा था। आपने उस नैतिक आवाज को खो दिया जो भारत की सबसे बड़ी पूंजी थी। एक समय था जब भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेता था। हम वियतनाम के साथ खड़े होते थे, गाजा के लिए आवाज उठाते थे, रंग भेद के खिलाफ थे। आज हम चुप है, कायरों की तरह, डरपोकों की तरह, सिर्फ इसलिए ताकि आपका फोटो छपे, आपका नाम चमके, आपकी ब्रांडिंग हो। यह शर्म की बात है। अगर भारतीय मीडिया सच में पत्रकारिता करता तो आज यह सवाल पहले ही उठ लेता, लेकिन नहीं, यहां मीडिया बिक चुका है। वो बस वही दिखाता है जो आप चाहते हैं। पुरस्कार, भाषण, नारे, और जनता थक गई है, लेकिन अब जाग रही है, अब समझ रही है कि विदेश नीति इनामों की गिनती से नहीं,
देश के सम्मान से तय होती है। अब समझ रही है कि भीड़ में मोदी मोदी चिल्लाने से देश की कूटनीति नहीं बनती। अब समझ रही है कि अगर भारत को फिर से सम्मान पाना है तो उसे सच का सामना करना होगा। और सच यह है कि आपकी विदेश नीति एक प्रपंच थी, एक स्टंट थी, एक इवेंट थी, और अब पर्दा उठ चुका है। अब जनता पूछेगी आपने क्या हासिल किया, और आप जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपके पास सब तो बहुत है लेकिन सच्चाई एक भी नहीं। ये देश आपका पोस्टर नहीं है, ये देश आपकी प्रचार मशीन नहीं है, ये देश है, इसे जवाब चाहिए और हम वो जवाब लेकर ही रहेंगे, क्योंकि ये नया भारत है और हम अब चुप नहीं रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।